हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं जहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए और बी की ये वैल्यूज हमें गिवन है। ए एक्स इज इक्वल टू बी मतलब उसमें ये ऐसा रिलेशन है। यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी, ये एक्स जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इज इक्वल टू ये बी है। तो अब एक्स की वैल्यू निकालना मतलब क्या, एनी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो हमें एक्स की वैल्यू मिल सकती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला R2 ये एलिमेंट हम जीरो करेंगे, इसलिए क्या किया R2 प्लस R1, मतलब R1 में कोई चेंजेस नहीं, 1 2 एज इट इज़, -1 + 1 इज 0, 3 + 2 इज 5, ये x एज इट इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़, 0 + 2 इज 2 एंड 4 + 1 इज 5। अब क्या करते हैं हम, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, अब इसे 1 करना है। R2 चेंजेस R2 डिवाइडेड बाय 5। R2 को चेंज कर रहे हैं हम, R2 को डिवाइड बाय 5 करके, फिर ये 1 है, ये 2 एज इट इज़, 0 डिवाइड बाय 5 इज 0 एंड 5 डिवाइड बाय 5 इज 1 इंटू ये x एज इट इज़ इक्वल टू, अब ये 0 एज इट इज़ है, ये 1 एज इट इज़ है, यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 5 इज़ 2/5, 5 डिवाइड बाय 5 इज़ 1। अब हमें क्या करना है, इस ये जो ये एलिमेंट है ये 2, उसे हमें 0 बनाना है। तो R1 चेंजेस R1 माइनस 2R2, देयरफॉर R1 में 1 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज़ 1, 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ 0, ये 0 ये 1, ठीक है, इंटू ये x इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 माइनस 2 इंटू 2/5, ये 1 माइनस 2 इंटू 1, फिर ये 2/5 इंटू ये फिर दूसरा एलिमेंट ये 1 एज इट इज़। ये हो गया ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ये x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिला हमें, 0 माइनस ऑफ 2 इंटू 2/5 मतलब मीन्स -4/5, ये 2/5, ये 1 माइनस 2 दैट इज़ -1 और ये 1, ठीक है। देखिए तो x का मतलब x की वैल्यू क्या मिली हमें, x इज इक्वल टू -4/5 -1 2/5 एंड 1। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, सिर्फ आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन याद रखने क्या करना है। मैं रो क्यों यूज़ करता हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने एक मेथड अडॉप्ट कर लिया है। मतलब मेरे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया, या तो रो या तो कॉलम। अगर कॉलम रो अगर मेंशन है तब तो हमें कॉलम या रो जो कुछ भी मेंशन होगा वही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जब मेंशन नहीं है तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करेंगे, ठीक है। ऐसा मैंने अडॉप्ट कर लिया। आप चाहो तो कॉलम में अडॉप्ट कर। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर किसी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कि किस मेथड से निकालना है, तो आपको बेटा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकालना है, ठीक है। ओके, तो देखिए चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आपको सेम ऐसा ही सॉल्व करना है, लेकिन 12 में क्या सॉल्व करा के दूंगा, क्यों, क्योंकि 12 में थोड़ा सा चेंज है। अब तक जो हमने एग्जांपल्स देखे थे उसमें ये एग्जांपल, ये जो मैट्रिक्स था वो, और ये जो दूसरा गिवन था, मतलब जो दोनों मैट्रिसेस गिवन थे उनके ऑर्डर सेम थे, लेकिन अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें ऐसा नहीं है। दिस क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर भी हमें x ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ax इज इक्वल टू b वही रिलेशन है, लेकिन ये जो a है इसकी ऑर्डर 3/3 है, और ये जो यहाँ पर b गिवन है b की ऑर्डर 3/। तो अब तक हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए थे, जो 11 था या उसके पहले के इनवर्स भी जो फाइंड आउट किए थे, तो उसमें ये दोनों की ऑर्डर सेम रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस है। अगर ऑर्डर डिफरेंस है तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमें क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेक करना था, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, हमें सीधे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए क्या करेंगे, फिर यही एक काम रहेगा कि इस मैट्रिक्स को, ये जो 3/3 का ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। सो R2 चेंजेस R2, ये -1 है, इसको 0 करना है, क्या करेंगे, -1 + 1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, मतलब R2 + R1, दैट मीन्स नो चेंज इन R1 में कोई भी चेंज नहीं, ये R1 वाले एलिमेंट्स 1 2 3 एज इट इज़, -1 + 1 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5। अब देखिए एट द सेम टाइम वी कैन टेक ऑपरेशंस ऑफ R3 ऑल्सो। 1 - 1 अगर हम करेंगे, मतलब R3 - R1 अगर करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो ये दोनों एलिमेंट हमारे 0 बन जाते हैं। तो 1 - 1 इज़ 0, 2 - 2 इज़ 0, 4 - 3 इज़ 1, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये LHS वाला, मतलब यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए वो ऑपरेशन सारे हमें यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ेंगे। R2 + R1 में कोई चेंज नहीं, मतलब ये 1, R2 + R1, 2 + 1 इज़ 3, R3 3 - R1, 3 - 1 इज़ 2, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, ये जो 3 है इस 3 को हमें 1 करना है। कैसे करेंगे 1? आप R2 माइनस R1 करेंगे तो वो ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये R2 माइनस R1 करने को जाओगे तो यहाँ पर 0 माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, मैंने बार बार कहा है कि जो हमने एडजस्टमेंट की है वो एडजस्टमेंट में चेंजेस नहीं होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। R2 डिवाइडेड बाय 3, R2 चेंजेस R2 डिवाइड बाय 3। तो क्या चेंजेस हुए देखो, R2 में, R1 में कोई चेंजेस नहीं है, ये 1 2 3 एज इट इज़ है। R2 में चेंजेस 0 डिवाइड बाई 3 इज़ 0, 3 डिवाइड बाई 3 इज़ 1, 5 डिवाइड बाई 3 इज़ 5/3, और ये 0 0 1 एज इट इज़। फिर ये x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी R2 को सिर्फ हम डिवाइड कर रहे हैं, R1 और R3 वाले एलिमेंट एज इट इज़, ये 1 आएगा। फिर R2/3 मतलब 3/3 इज़ 1, और ये 2 एज इट इज़। ठीक है, अब क्या बचा, ये 2 को हमें 0 करना है। इस 2 को 0 कैसे करेंगे? बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन R1 चेंजेस R1 माइनस 2 R2। देयरफॉर देखिए R1 में चेंजेस है, मतलब ये 1 माइनस 2 इंटू 0 इज़ 1, 2 माइनस 2 इंटू 1 इज़ 0, 3 माइनस 2 इंटू 5/3, फिर ये बाकी वाले एलिमेंट्स एज इट इज़ 0 1 5/3 0 0 1 इंटू ये x इज इक्वल टू, यहाँ पर R1 में चेंजेस है 1 माइनस 2 इंटू R2, मतलब 1 माइनस 2 इट इज़ -1, फिर ये वाला एलिमेंट 1 एज इट इज़, ये 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, 3 2 6, 6 इंटू 5 इज़ 30, 3 माइनस 30 दैट इज़ 27, 27/3 मतलब हो गया -27/3 मतलब -9। तो ये एलिमेंट्स क्या बन गए देखिए, 1 0 10 दैट इज़ -1/3 आएगा। R1 में ही सिर्फ चेंजेस है, तो ये 0 1 5/3 0 0 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने चेंजेस करवा के लिए थे। अब क्या रहा हमारा, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हमें 0 करना है। क्या करेंगे हम, R2 चेंजेस R2 माइनस 5/3 इंटू R3। R2 चेंजेस, R2 में क्या चेंजेस है, R1 में कुछ चेंजेस फिलहाल नहीं करें, लेकिन इसके बाद डायरेक्टली हम कर सकते हैं। R1 चेंजेस R1 प्लस 1/3 इंटू R3। ठीक है, सो R1 ये 1 प्लस 1/3 इंटू 0 इज़ 1, 0 को कुछ भी कर लो ये 0 ही रहने वाला है। -1/3 प्लस 1/3 इंटू 1 मतलब -1/3 प्लस 1/3 0, ये 0 एज इट इज़। R2 में R2 माइनस 5/3 इंटू R3 ये 0 रहेगा, ये 1 एज इट इज़ रहेगा। ये 5/3 माइनस 5/3 इज़ 0, ये 0 0 1 एज इट इज़, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पर चेंजेस करने हैं। R1 में क्या चेंजेस है, R1 मतलब -1 प्लस 1/3 इंटू R3 का एलिमेंट है यहाँ पर 2। R2 में क्या चेंजेस है, R2 मतलब यहाँ पर R2 क्या है, +1 माइनस 5/3 इंटू 2, और यहाँ पर ये R3 वाला एलिमेंट एज इट इज़। ठीक है, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। देखिए अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्या वैल्यूज़ मिलेंगे हमें यहाँ पे, ये 2/3 मतलब -3 + 2 दैट इज़ -1/3। यहाँ पर 5 2 10/3, 1 - 10/3। ठीक है, सो 3 माइनस वो हो जाएगा -7/3 और ये 2। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या मिले हमें, -1/3 -7/3 एंड 2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अच्छा, A B C 3 मैट्रिसेस गिवन है और यहाँ पर ये एक रिलेशन गिवन है A × X × B = C। इसमें हमें X फाइंड आउट करना है। तो अब X फाइंड आउट करना मतलब क्या, तो फिर से वही प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पर देखिए आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। मतलब क्या कि पहले ये A मैट्रिक्स पुट करिए, XB को एज इट इज़ रखिए, फिर उसको A को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए। मतलब प्रोसीजर वही है कि A और B दोनों को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसको हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप चाहो तो फिर ये A को पुट करके XB एज इट इज़ रख दो। मतलब ऐसा कि ये A यहाँ पर मैंने ये 1 1 1 2 पुट कर दिया, ये यहाँ पर फिर XB एज इट इज़ रखा, फिर ये C यहाँ पर 24 7 31 9 यहाँ पर लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स को मैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँगा। ये 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर 0 चाहिए, मतलब R2 चेंजेस R2 माइनस R1। तो R2 में क्या चेंजेस हो जाएंगे, ये 1 1 एज इट इज़, 1 - 1 इज़ 0, 2 - 1 इज़ 1,
ये एक्स बी एज इट इज़ 32 माइनस 24 हाउ मच 7, पहले तो ये तो 24 एज इट इज़, फिर ये 7, यहाँ पर 31 माइनस 24 इज़ 7, 9 माइनस 7 इज़ 2। ठीक है, अब बचा क्या, ये R1 वाला ये एलिमेंट जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म, R1 चेंजेस R1 माइनस R2, ये 1 माइनस 1 करे तो ज़ीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस ज़ीरो इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो, फिर ये 1 एज इट इज़ इंटू ये एक्स बी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 24 माइनस 7, 24 माइनस 7 दैट इज़ 17, 7 माइनस 2 इज़ 5, फिर ये 7, ये 2 एज इट इज़। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया हमें, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई इंटू ये एक्स बी इज इक्वल टू ये 17, 5, 7, 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए, अब आप में से कुछ बच्चों का जो डाउट था, सर हम एक एग्जाम्पल में रो और कॉलम एक साथ यूज़ कर सकते हैं क्या? एक एग्जाम्पल में मतलब एक मैट्रिक्स के ऑपरेशन में हम वो नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर हमने रो स्टार्ट किया तो एंड भी हमने रो के साथ ही किया। अब इस एग्जाम्पल का ये दूसरा सेकंड वाला जो पार्ट है, इसके लिए हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये आई इंटू एक्स बी मतलब ये हो गया एक्स इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 1, 3, 1 इज इक्वल टू ये क्या है हमारा 17, 5, 7, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि यहाँ पर हम अब इस एग्जाम्पल के सेकंड सेक्शन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले C1 इंटरचेंज विथ C2, ये x एज इट इज़, ये 1, 1 कॉलम 1 इंटरचेंज विथ कॉलम 2, और फिर ये हो गया 5, 2, 17, 7। अब क्या है, ये 1 को ज़ीरो करना है, सॉरी कॉलम वाइज गए तो ये 1 है, फिर ये 4 को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। वो कैसा करेंगे हम, C2 चेंजेस C2 माइनस 4 इंटू C1, तो ये x इंटू C1 में कोई चेंजेस नहीं है, C2 4 माइनस 4 इंटू ज़ीरो, 4 इंटू 1 सॉरी, यहाँ पर ये 3 माइनस 4 इंटू 1 अगेन इज इक्वल टू ये 5, 2 एज इट इज़, यहाँ पर ये 17 माइनस 4 इंटू 5 और ये 7 माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशंस करवा लेते हैं। अब कैलकुलेशन में क्या आएगा, ये 1, 4 माइनस 4 इज़ 0, ये 1, 3 माइनस 4 इज़ माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 2 एज इट इज़, 17 माइनस 5 4 ज़ा 20, 17 माइनस 20 इज़ माइनस 3, 7 माइनस 4 2 ज़ा 8 इज़ माइनस 1। अब हमें क्या करना है, ये माइनस 1 को 1 करना है क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। सो C2 डिवाइडेड बाय C2 चेंजेस C2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 करो, या C2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 करो, मतलब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है किसे, C2 को, मतलब कॉलम 2 को। तो इसको कॉलम 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस, ये 1, 1, ये 0, ये 1 इज इक्वल टू ये 5, 2 माइनस 3 बन गया 3, ये माइनस 1 बन गया 1। ठीक है, तो अब ये 1 बन गया, अब हमें क्या बचा, ये वाला 1 हमें सिर्फ ज़ीरो करना है, मतलब C1 चेंजेस C1 माइनस C2। तो क्या आएगा, देखिए ये x इंटू 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, ये 0 एज इट इज़, ये 1 यहाँ पर एज इट इज़ क्योंकि C2 में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1, ये 3 और ये 1। ठीक है, तो ये तो बन गया क्या हमारा x इंटू आई, मतलब देयरफॉर ये बना x इंटू आई इज इक्वल टू 2, 3, 1, 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिले हमें, x इज इक्वल टू वैल्यू मिली हमें, एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर 2, 3, 1, 1। ये आ गया हमारी x की वैल्यू। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये 5 क्वेश्चन आपको एज एन असाइनमेंट, एज एन एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि ये टाइप के एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड और बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 14, 15 ये सिर्फ एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करने हैं। 16 जो है वो एडजॉइंट मेथड से भी सॉल्व करना है और एलिमेंट्री किसी एक, मतलब आइदर कॉलम और आइदर रो आपको सॉल्व करना है। 17 जो है वो एलिमेंट्री कॉलम से करना है और 18 जो है वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है। ये पांचों एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे, ये मेरी आशा है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, शो दैट द यूजुअल नोटेशंस दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ 3/3 ऑर्डर।
मतलब एक मैट्रिक्स है A जिसमें 3x3 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है, उसमें हमें ये नोटेशन जो है वो प्रूव करना है। क्या है ये नोटेशन? A11, A11 मीन्स द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट द प्लेस 1 1 इनटू कैपिटल A21, मतलब ये क्या हुआ? कोफैक्टर। कैपिटल ए मतलब क्या होता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ द प्लेस 2 1, 2 1 प्लेस का कोफैक्टर। फिर यहाँ पर A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22, A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23। अब क्या करूँगा मैं? सबसे पहले एक हमारा मैट्रिक्स AIJ कंसिडर करूँगा, जिसका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3x3 हम कंसिडर करेंगे, जिसमें कुछ एलिमेंट्स तो हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर कितनी है? 3x3। अब हमें क्या करना है? A11 इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये A11 वाला एलिमेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है कोफैक्टर ऑफ A21 प्लेस से। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सारे कोफैक्टर फाइंड आउट करने की ज़रूरत है क्या? जितने नेसेसरी है उतने ही निकालेंगे। कौन सा नेसेसरी है हमें? सबसे पहले A21 कोफैक्टर ऑफ 2 1 प्लेस। 2 1 प्लेस का कोफैक्टर, मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो मैट्रिक्स है पहले उसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। A11, A12, A31, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ये जो है, यहाँ में A21 प्लेस का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर ऑफ प्लेस A21, कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम किस प्लेस का? सबसे पहले 2 1 प्लेस का। 2 1 मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हम अगर छोड़ दे तो क्या मिलता है हमें? -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू द माइनर, इसका माइनर A12, A13, A32, A33। ठीक है, सो ये -1 टू द पावर 2 + 1 मतलब -1 का क्यूब, -1 का ऑड मल्टीपल आया, दैट्स वाई वो माइनस ही रहेगा। -1 इंटू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं, A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। ये क्या आया? A21 की वैल्यू आई, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे बाद में। ठीक है, अब A22 निकालना है, मतलब कोफैक्टर ऑफ प्लेस A22, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करके मिलेगा हमें ये A11, A13, A31, A33। ठीक है, इज इक्वल टू, सो -1 का पावर यहाँ पर 2 + 2 4 मतलब इवन है, तो वो तो 1 बन जाएगा, इसमें यहाँ पर माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन, ये A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31, ये हो गया A22। अब कौन सा चाहिए हमें? A23 प्लेस का कोफैक्टर, A23 प्लेस का कोफैक्टर, दैट इज -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू माइनर ऑफ A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, ये A11 एलिमेंट रहेगा, ये A12 एलिमेंट रहेगा, ये A31 रहेगा और ये A32 रहेगा। फिर -1 का पावर देखिए यहाँ पर अगेन इट इज़ ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब यहाँ पर आएगा -1 इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A31। आप अगर चाहो तो ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? ये माइनस जो है वो प्लस बनेगा, तो मैं प्लस क्वांटिटी पहले लिखता हूँ, मतलब क्या? A13 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A33। ठीक है, यहाँ पर वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी माइनस साइन आया तो यहाँ पर भी हम चेंज कर लेंगे, A12 इंटू A31 माइनस A11 इंटू A32। अब ये जो हमें चेक करना है, ये जो प्रूव करना है, उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। नाउ क्या है वो इक्वेशन? उसके LHS A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 1 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 2 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? ये A11 एज इट इज़ इंटू A21 का कोफैक्टर, दैट इज़ A13 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A33 प्लस ये A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस, दैट मीन्स A11 A33 माइनस A13 A31 प्लस यहाँ ये A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23 प्लस A12 इंटू A31 माइनस A11 इंटू A32। अब इसमें सॉल्व करते ये मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर,
A11 इंटू A13 इंटू A22 माइनस A11 इंटू A12 इंटू A33 प्लस, अब ये कर यहाँ पर मैं रीअरेंज करता हूँ टर्म, ये A11 वाली टर्म पहले लिखता हूँ, A12 वाली बाद में, A13 वाली यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। माइनस A12 इंटू A13 इंटू A31 प्लस ये वाला, ये A13, यहाँ पर मैं A12 पहले लिखता हूँ, A13 बाद में और ये A31 उसके बाद, माइनस A11 A13 A32। अब यहाँ पर देखिए ये हुआ, ये A11 A12 A33, A11 A12 A33 दोनों टर्म्स सेम है, बस क्या डिफरेंस है उसके साइन में, तो सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट साइन क्या हो जाता है, कैंसिल। फिर 1331 ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 32 होना चाहिए था, ये गलती से 2 हो गया, तो ये 1113 और 32 ये भी कैंसिल हो गया, दैट इज़ मतलब कुछ बचा क्या यहाँ पर, नहीं, दैट इज़ 0। हेंस प्रूव दैट A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ 21, A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ 22, A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड में जो है, सेकंड क्वेश्चन में, इसमें 19 का सेकंड क्वेश्चन, उसके लिए इनपुट एक ही है। क्या इनपुट है, ये ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 जिसमें ये एलिमेंट्स है 1 1 1 2, ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स है उसके। अब इसमें प्रूव क्या करना है, A11 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 1 प्लस A12 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 2 प्लस A13 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 3 प्लस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमने क्या किया, ये A और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाला था, तो इसकी मैं जस्ट कैलकुलेशन करवा लेता हूँ, एक स्टेप का कैलकुलेशन है बस। क्या कैलकुलेशन करवाने है मुझे, बस कोफैक्टर इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते तो डिटर्मिनेंट मतलब क्या, A11 प्लस ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, दैट मीन्स A11 इंटू A1 A22 A23 A32 A33 माइनस A12 इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे हम, A21 A23 A31 A33 प्लस A13 इंटू A12 सॉरी A21 A22 A31 A32, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये जो LHS आता है ये इसके इक्वल है, मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। अब अगला जो स्टेप हम सॉल्व करेंगे, नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग कोफैक्टर्स। अब जो हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं, कौन कौन से कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं हमें, A11 प्लस का, A11 प्लस का कोफैक्टर मतलब -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू द माइनर ऑफ A11 प्लस। माइनर ऑफ A11 प्लस मतलब क्या होता है, वो रो और वो पर्टिकुलर कॉलम छोड़ दो, जो बचा वो, दैट इज A22 A23 A32 A33। अब -1 का पावर यहाँ पर 1 + 1 2 मीन्स E1, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, या एज इट इज़ A22 A23 A32 A33, इसको मैंने एज इट इज़ रख दिया। अब कोफैक्टर ऑफ विच प्लेस, A12 प्लेस, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 2 प्लेस, 1 2 प्लेस का कोफैक्टर A21 A23 A31 A33। अब -1 का पावर इवन है या ऑड है, तो ये 1 + 2 मतलब ऑड है, ऑड मतलब यहाँ पर ये आएगा माइनस साइन, तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23 A31 A33। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A13 प्लेस, -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू माइनर ऑफ A13 प्लेस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये दो एलिमेंट सबसे पहले A21 A22 A31 A32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 है, इवन पावर है, नो माइनस साइन, तो ये एज इट इज़ A21 A22 A31 A32। देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब आप बोलोगे सर आपने पहले इसमें सॉल्व किया था, पहले इसमें आपने ये इसका भी मल्टीप्लिकेशन करवा के लिया था, अब इसमें मुझे प्रूव क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, जहाँ की डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, ये अगर इसके इक्वल मुझे करना है तो मुझे बताइए वाला ये डिटर्मिनेंट मैंने सॉल्व किया कि आगे नहीं किया, तो मैं वो भी क्यों करूँ, अगर मुझे यही आंसर चाहिए तो मैं उसको भी सॉल्व क्यों करूँ, नहीं करना है मुझे, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये LHS क्या है, LHS में A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 1 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 2 प्लस एंड A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 3 प्लस। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A1 1 1 प्लस, क्या है कोफैक्टर इसका, A22 A23
A32 A33, यहाँ पर फिर प्लस A12 है, लेकिन ये प्लस है, लेकिन यहाँ पर कोफैक्टर का साइन माइनस है, तो वो प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A12 प्लस इज A21, डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23 A31 A33, फिर प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 13 प्लस दैट इज A21 A22 A31 A32। देखिए आप जरा यहाँ पर गौर फरमाइए और यहाँ पर आइए, सारे के सारे एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ 11 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ 12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 13 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब देखिए बच्चों, हम ये हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A का लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें गिवन है अगेन सेम थिंग, फाइंड x इफ रिलेशन में देखिए अब x इंटू ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब x इंटू ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a गिवन है b गिवन है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि यार नहीं यार सर ने तो क्या किया, जहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया है वहाँ पर सर ने सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, इसका मतलब सर को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं, हम ये एग्जांपल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे, हालांकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये एलिमेंट 1 करते हैं विच इज़ ऑलरेडी 1, ये एलिमेंट 0 करते हैं विच इज़ ऑलरेडी 0। अब इसे 1 कर, ये जो 1 है इस 1 को हमें 0 करना है। क्या करेंगे हम फिर, C3 चेंजेस C3 माइनस C1, देयरफॉर ये x एज इट इज़ रहेगा, C1 में कुछ चेंजेस नहीं, 1 0 1 एज इट इज़, ये 0 2 2। अब 1 माइनस 1 C3 माइनस C1 करना है, तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या आएगा, ये यहाँ पर C3 को चेंजेस करना है, मतलब C1 ये एज इट इज़, C2 ये एज इट इज़, C3 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5। अब देखिए C2 में हम ये 1 ये 0 होने के बाद सीधा इस एलिमेंट पे जंप करते हैं। अब ये 2 है, इसे 1 कैसे किया जाए, इसको 1 करने का एक ही तरीका है, डिवाइड C2 बाय 1, डिवाइड C2 मतलब C2 चेंजेस दैट C2 डिवाइड बाय 2, C2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। फिर क्या ऑपरेशन बनेगा, x इंटू ये 1 0 0 डिवाइड बाई 2 इज, अब ये 1 0 1 ये एज इट इज़, ये 0 बाई 2 0, 2 बाई 2 1, 2 बाई 2 1। इस एलिमेंट में मतलब थर्ड में कुछ चेंजेस नहीं है, देयरफॉर यहाँ पर 0 3 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वैसे ही 1 1 2 एज इट इज़। यहाँ पर हमारा क्या है, ये C2 को हमने 2 से डिवाइड किया है, मतलब 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 डिवाइड बाई 2 इज़ 1 बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, फिर ये 2 4 5 एज इट इज़, ये 1 बन गया। अब इसको 0 करना है, क्या करेंगे हम, C3 चेंजेस C3 माइनस 3 इंटू C2, करेक्ट। चलिए फिर करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म। ये ऑपरेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ इधर, देखिए C3 चेंजेस C3 माइनस 3 इंटू C2। देखिए बच्चों, बाद में के जो स्टेप्स है उसमें हमने क्या किया, ये x में हमें यहाँ पर ये -3, इस -3 को हमें 1 बनाना है, तो C3 को डिवाइड बाय -3 किया, ठीक है। यहाँ के जो एलिमेंट्स है ये 2 2 5 2 4 5, ये जो थर्ड रो के एलिमेंट आए, या थर्ड रो में हमें सबसे पहले इस 3 को यहाँ पर 0 करना है, तो हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, C3 चेंजेस C3 माइनस 3 इंटू C2। तो ये C3 के एलिमेंट्स 2 4 5 माइनस 3 इंटू C2 के एलिमेंट्स 1.5 एंड 2। तो इसके बाद ये जो कैलकुलेशंस हुए वो कैलकुलेशंस 2 माइनस 3 इज़ -1, 4 माइनस 3 बाई 2 इज़ 5 बाई 2 एंड 5 माइनस 6 इज़ -1, ठीक है। तो ये हो गया C3 में चेंजेस। अब ये 0 हो गया, लेकिन इस -3 को भी हमें 1 करना है ना, तो हम क्या करेंगे, C3 को -3 से डिवाइड करेंगे। अब C3 के हर एक एलिमेंट को अगर हम -3 से डिवाइड करें तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ये -3 जो है ये 1 बन जाएगा। यहाँ पर ये -1/3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 बन गया। 5/2 को -1/3 से डिवाइड करेंगे तो -5/6 बन गया। 1/3 -1 को -3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 बन गया, ठीक है। अब ये तो चेंजेस हो गए यहाँ पर ये 1 लाने के लिए। अब इस 1 और इस 1 को भी हमें 0 करना है, तो क्या करेंगे हम, ये 1 माइनस 1 मतलब C1 चेंजेस C1 माइनस C3, C2 चेंजेस C2 माइनस C3, ओके। तो C1 चेंजेस C1 माइनस C3 करने के बाद ये 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पर C1 में चेंजेस 1 माइनस 1/3 इज़ 2/3, 1 माइनस 1/3 इज़
2/3, ठीक है। अब C1 में चेंजेस करेंगे हम सबसे पहले। 1 - 1/3 इज 2/3, 1 माइनस ऑफ -5/6, मतलब 1 + 5/6, 6 1 6 + 5 11, 11/6 आ गया वो, ठीक है। हाफ माइनस माइनस हाफ प्लस 5/6, हाफ प्लस 5/6 कितना आएगा, देखिए हाफ प्लस 5/6, तो ये आ जाएगा 16/12, 16/12, ठीक है। कैसे कैसे किया, या तो आप उसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालो, नहीं तो फिर ये देखिए ये 6 मैंने इसका एलसीएम निकाला, 6 अगर एलसीएम है तो यहाँ पर एक आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर ये बनेगा 2 3 ज़ा 6, इसलिए 3 और ये 5, मतलब ये 8/6 मिला है हमें, 8/6 मतलब 4/3, तो वो हो गया यहाँ पर हमारा 4/3, ठीक है। यहाँ पर भी मिल गया। अब देखिए ये C3 में कुछ चेंजेस तो नहीं है। अब यहाँ पर C1 वाली ये आखिरी वाली जो एलिमेंट्स है इसमें आएंगे हम। यहाँ पर 2 - 1/3, 2 - 1/3 इज़ कितना आएगा, देखिए 2 - 1/3 करेंगे हम, 2 - 1/3 इज़ 3 2 ज़ा 6 -1 इज़ 5/3, ठीक है। यहाँ पर 2 - 1/3 अगेन इट विल बी 5/3, ठीक है, क्योंकि ये 2 है ये भी 2 है, तो 2 - 1/3 और 2 - 1/3 की वैल्यू 5/3 आएगी रिस्पेक्टिवली, और ये 1 एज इट इज़। अब इसमें से हमें मिला x, क्या है x, तो यहाँ पर अगर हम 1/6 कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब हमें न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का बन गया 4, ये 2 का बन गया 4, ये 1 का बन गया 2, यहाँ पर ऑलरेडी 6 है इसलिए ये 11, ये 8, यहाँ पर 6 है इसलिए -5, यहाँ तीनों भी एलिमेंट में हमारे यहाँ पे जो है वो 3 है, इसलिए हमें हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा 10 10 एंड 2, ठीक है। ये आ गया हमारा x।